3 में लिखा है कि तुम्हारा जीवन मसीही में छिपा हुआ है। हमारा जीवन किस में छुपा हुआ है? मसीह में। बोलो मसीही में मेरा संपूर्ण जीवन छुपा हुआ है। आमीन। आपकी पहचान मसीही में है। हमारा जो जीवन है मसीही में छुपा हुआ है। हम आज भी उद्धार की गारंटी क्यों करते हैं? मसीह में छुपे हुए हैं। आमीन। आज भी हम क्यों कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ करेगा? हम मसीह में छिपे हुए हैं। आमीन। जब प्रभु आपको और मुझे देखता है, जब प्रभु आपको और मुझे देखता है तो हम बहुत ज्यादा पापी दिखाई देते हैं, हम बिल्कुल लायक दिखाई नहीं देते, हम बहुत ज्यादा घमंडी दिखाई देते हैं, हम बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देते हैं, हम बिल्कुल नरक के लायक दिखाई देते हैं, बिल्कुल नरक के लायक। घोड़े हमारे लिए ही है, कांटों का मुकुट पर हमें ही, हमारे ही सिर पे आना चाहिए, क्रूस पर हम ही चढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी जब प्रभु आपको और मुझे देखता है तो वो कहता है मेरी प्रिय संतानें। किसके कारण कहता है? मसीही में छिपे हुए हैं। क्यों वो हमारे जीवन से खुश होता है? क्योंकि हमारा जीवन मसीही में छुपा हुआ है। यही भेद को यहाँ पर प्रभु प्रकट करना है कि पहले तो तुम ऐसे थे, तुम निर्बुद्धि थे, नालायक थे, बेटोल थे, मूर्ख थे, अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, दुष्ट थे, व्यभिचारी थे, घमंडी थे। लेकिन यीशु मसीह में तुम्हारा उद्धार हुआ और तो उसने हमारा उद्धार किया। और वह धार्मिकता के कामों के अनुसार नहीं हुआ जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के साथ और पवित्र आत्मा से हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरे और अनंत जीवन के आशा के अनुसार वारिस बने। उसके अनुग्रह के कारण आप और मैं धर्मी ठहरे। इसलिए हमारी पहचान हमारे कामों से नहीं है, हमारी पहचान हमारी धार्मिकता से नहीं है। हम कितना प्रार्थना करते हैं उतना ही परमेश्वर हमें पहचानता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने हम उपवास करेंगे उतना प्रभु हमसे खुश होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले कहा हमारे शरीर के बलिदान परमेश्वर के सामने दुर्गंध है, लेकिन फिर भी वो आज हमसे खुश है। किस कारण खुश है? क्योंकि हम मसीही में छुपे हुए हैं। हमारा जीवन मसीही में यीशु में छुपा हुआ है। आमीन। तो जब कभी सुनो, जब कभी परमेश्वर आपको देखता है, जब कभी पिता मुझे देखता है, तो वो मुझ में किसको देखता है? किसको देखता है? इतना संज्ञा के साथ बोल रहे भाई। अरे जब परमेश्वर पिता मुझे देखता है तो वो मुझे देखता है कि मुझ में वो किसको देखता है? यीशु को देखता है। बोलो पिता जब मुझे देखता है, तो पिता को मैं दिखाई नहीं देता, पिता को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पिता को सिर्फ यीशु दिखाई देता है, पिता को सिर्फ यीशु दिखाई देता है, पिता को धार्मिकता ही दिखाई देती है। क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में छिपाया गया है। तो फिर अब जब परमेश्वर आपको देख रहा है तो आपके अंदर वो सिर्फ यीशु को देख रहा है। तो जब फिर आप अपने आप को देखते हैं तो आपके अंदर आपको किसने देखना चाहिए? खुद को। हेलो, जब खुद को देखते हैं तो आपको भी खुद में खुद को नहीं देखना है, अपने आप को खुद में यीशु को देखना है। हमारे अंदर यीशु को देखता है और हम अपने अंदर खुद को देखते हैं, कमजोर देखते हैं, निराश देखते हैं, हतबल देखते हैं, थके हुए देखते हैं, लाचार देखते हैं, निर्बुद्धि देखते हैं, हारे हुए देखते हैं, परेशान देखते हैं। हम खुद को, अपने आप को देखते हैं। प्रभु को यही चीज पसंद नहीं है, सिर्फ यही एक चीज हमको अभी छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है हमको? खुद को देखना।
आज से खुद में यीशु को देखना शुरू कर दो। हालेलुया। जितने आत्मा से जन्मे हैं वो सभी आत्मिक हैं। यीशु मसीह के द्वारा क्या लिखा था यहाँ पर तीतुस में 5वें वचन में, उसने हमारा उद्धार किया, यह धार्मिकता के कामों से नहीं लेकिन उसने आप किया। परमेश्वर ने आप किया और उसने अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान से और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा। आमीन। आप खुद होकर नहीं बने, आप खुद होकर उद्धार नहीं पाए, आप खुद होकर परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, आप खुद होकर परमेश्वर के पास भी नहीं आए। वचन में लिखा है जब तक प्रभु आपको नहीं बुलाता पिता के पास कोई नहीं आ सकता। आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? वचन में क्या लिखा है? जितनों को पुत्र ने बुलाया सिर्फ वही परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आज आप परमेश्वर के पास आए हैं? खुद आए? खुद आए क्या? नहीं, प्रभु यीशु ने आपको बुलाया। आमीन। पहले आपने उसको स्मरण नहीं किया, उसने हम पर कृपा की। हम उसके पास आए क्या? पहले किसने कृपा की? पहले किसने कृपा की? पहली बार उसने बुलाया, दूसरी बार उसने कृपा की, तीसरी बार तुमने उससे प्रेम नहीं किया लेकिन उसने पहले तुमसे प्रेम किया। किसने पहले प्रेम किया? उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपनी कृपा के द्वारा उसी ने हमारा उद्धार किया। आमीन। प्रभु ने हमारा उद्धार किया, उसने हमसे प्रेम किया है, उसके कृपा के द्वारा उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें अपने पास बुलाया है। इसलिए जिसने हमें अच्छा काम शुरू किया है वही उसके आने तक पूरा भी करेगा। आमीन। आमीन। तो जिसने फिर हमें बुलाया, हम पर कृपा की, हमसे प्रेम किया, हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा डाला, वही परमेश्वर प्रभु के आने तक उस काम को हमारे अंदर पूरा भी करेगा। आमीन। किसके द्वारा करेगा? अनुग्रह के द्वारा। किसके द्वारा करेगा? अनुग्रह के द्वारा। लेकिन अनुग्रह हमेशा चेतावनी देता है। अनुग्रह क्या करता है? तीतुस उसका अध्याय 2 उसका 11 वचन। तीतुस अध्याय 2 उसका 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो गया कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की, परमेश्वर ने पहले मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की छाप मुझ पर लगाई और उसकी कृपा के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह हम पर प्रकट है जो मनुष्य के उद्धार का कारण है। ये अनुग्रह है जिसके कारण हमने उद्धार प्राप्त किया। और आगे और हमें चेतावनी देता है कि अभी कौन हमें चेतावनी दे रहा है? जिस अनुग्रह के द्वारा हमारे हम पर कृपा हुई, जिस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जिस अनुग्रह के द्वारा हमने पवित्र आत्मा का बयाना पाया, वही अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग में ये अनुग्रह हमें क्या चेतावनी देता है? बोलो, अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। वो अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है। चेतावनी अर्थात सावधान करना। अनुग्रह हमें सावधानी बरतने के लिए कहता है। अनुग्रह हमें चेतावनी देता है। वो हमें क्या चेतावनी देता है? कि सांसारिक अभक्ति, बोलो अभक्ति अर्थात वचन में क्या लिखा है कि लोग मुख से तो परमेश्वर की भक्ति करते हैं लेकिन कामों से उसका इनकार करते हैं। अभक्ति का अर्थ क्या है? कि मुख से प्रभु 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 करना लेकिन कामों से इनकार करना, कार्यों से इनकार करना, ये अभक्ति कहलाती है। तो वचन क्या कहता है कि अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर, अगर अनुग्रह में हम हैं तो हमें अभक्ति से दूर होना चाहिए। हमें मुख के साथ साथ हमारे कामों से भी उसकी
उपासना करना चाहिए। हमें मुख के साथ साथ हमारे चाल चलन से भी उसका आदर करना चाहिए। हमारे मुख के साथ साथ हमें हमारे जीवन से भी उसकी बड़ाई करनी चाहिए। आमीन। तो अभक्ति और संसार की अभिलाषाएं, अर्थात हमें संसार के अभिलाषाओं के खिंचाव में आने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। रोमियो 6 में क्या लिखा है कि अभी तुम शरीर के गुलाम नहीं कि पाप की दासत्व में रहो, लेकिन तुम आत्मा के द्वारा धोए जाकर धार्मिकता के दासत्व में आ गए हैं। अभी हम पाप के दास नहीं, हम धार्मिकता के दास हैं। आमीन। तो संसार की अभिलाषाएं अर्थात व्यभिचार, व्यसन, झूठ, घमंड, ईर्ष्या, कड़वाहट, निंदा, गाली गलौज, लुचपन, इन सारी बातों से हमने मन फिराना चाहिए। अनुग्रह क्या चेतावनी देता है कि सब प्रकार की अभक्ति और सब प्रकार के संसार के अभिलाषाओं से हम मन फेरकर युग में, इस युग में, बोलो इस युग में हाँ संयम, बोलो संयम किस बात में संयम हमें बरतना चाहिए? समय के लिए हमने संयम बरतना चाहिए। प्रभु सही समय में काम करेगा। हमारे ज्ञानेंद्रिय लैंगिक अंगों के ऊपर हमें संयम रहना चाहिए। हमारे स्वभाव पर हमें संयम रहना चाहिए। हमारे आदतों में हमने संयमी रहना चाहिए। झट क्रोध नहीं करना है, झट घमंड नहीं करना है, झट झगड़ा नहीं करना है, झट लोगों को गाली गलौज नहीं करना है। हमें संयमी रहना चाहिए। इस युग में संयम, धार्मिकता का अर्थ है क्या हम सीख रहे हैं? अनुग्रह से हमने उद्धार पाया, लेकिन यही अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि इस युग में हम अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फिराकर पूरे संयम के साथ, संयम समझ में आया? इंद्रिय दमन, आत्म संयम, आमीन। अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजयी बने रहना, अपने भावनाओं पर विजय में चलना, अपने आदतों में विजय प्राप्त करना, अपने चाल चलन पर विजय प्राप्त करना, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, अपने विचारों पर विजय प्राप्त करना, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, ये संयम है। संयम, धार्मिकता अर्थात जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करते रहना, और जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है उससे मन फिराना, उससे हट जाना। वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार से बैर करता है। आमीन। अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो आप संसार के हर चीज से बैर करेंगे। लेकिन आप संसार से भी प्रेम करेंगे और कहते हैं कि मैं परमेश्वर से भी प्रेम करता हूँ, तो उल्टा है। अगर आप संसार से प्रेम कर रहे हैं यही चिन्ह है कि आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। समझ में आया? अगर आप संसार और संसार की चीजों से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं। तो धार्मिकता, पहला संयम में, दूसरा धार्मिकता और तीसरा भक्ति से जीवन बिताए। आमीन। पहले हमें अपने इंद्रियों के ऊपर संयमी रहना है, चाल चलन में, स्वभाव में, आदतों में संयम रखना है। दूसरा, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो हमें करते जाना है, जो परमेश्वर को बुरा लगता है वो हमें छोड़ते जाना है। क्या आप कर रहे हैं ऐसा? क्या जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो आप आपके जीवन से छोड़ते जा रहे हैं? जो परमेश्वर को बुरा लगता है क्या आप उन बातों को त्यागते जा रहे हैं? तो आप धार्मिकता में हो। यही चिन्ह है कि आपने मसीह की धार्मिकता पहन ली है। आमीन। और तीसरी बात भक्ति का अर्थ परमेश्वर की स्तुति, भक्ति का अर्थ परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर पर ध्यान करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना, ये हमें करना है। तो अनुग्रह जब आता है तो हमें अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं को त्यागना है, और जब अनुग्रह में हम चलते हैं तो हमें क्या करना है? अनुग्रह के कारण हमें संयमी होना है, अनुग्रह के कारण हमें धार्मिकता में चलना है, और अनुग्रह के कारण हमें परमेश्वर की स्तुति करते जाना है। आमीन। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहना। हालेलुया। आमीन। आमीन। चौथी बात जो हमें करना है, अनुग्रह में हमें यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहना। हर दिन हमें बाट जोना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य का अंतिम वचन क्या है?
आ। आमेन। अंतिम वचन क्या है पवित्र शास्त्र का? आ प्रभु आ। देखें उसी की बाट जो रहे हम लोग। पौलुस भी उसी की बाट जो रहा था, भविष्यवक्ता भी उसी की बाट जो रहे थे। सत्रह वचन 22 का 17। फिर वो उपसंहार है। उपसंहार अर्थात आने वाली बातों पर आप विश्वास करो। लेकिन बाइबल खत्म होता है 22:17 पर, और वहां पर क्या लिखा है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। पवित्र आत्मा भी कह रहा है प्रभु आ। आत्मा भी क्या कह रहा है? प्रभु आ। और दुल्हन भी क्या कहती है? प्रभु आ। प्रभु आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। और सुनने वाले भी कहे आ। सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से पिए। प्रभु आपको बुला रहा है कि आप उसके जीवन के जल से सेंत पिए। और जिस दिन से आप इस जीवन के जल से पीने लग जाएंगे, आप में से कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। आमीन। जिसके पास कुछ है वो भी आए, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आए, और इस जीवन के जल से सेंत पिए। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीर्वादित करें। प्रभु इस वचन से आप सबकी आत्मिक उन्नति करें। प्रभु इस वचन से आने वाले सप्ताह भर में आपकी अगुवाई करें। आप परमेश्वर के प्रेम में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते और बढ़ते जाएं।